नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम आपको टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ाएंगे। आखिर सेल कितने प्रकार के होते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको सेल के बारे में पढ़ाया है। आपने सेल के बारे में वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको यह लेक्चर है वो अच्छे से समझ आएगा। आर सिमिलर टू फैक्टराइज विद डिफरेंट लेबरर्स एंड डिपार्टमेंट्स दैट वर्क्स टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. Various types of cells perform different functions based on cellular structure. There are two types of cells. यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे वेरियस टाइप के जो सेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। जो हमारा सेल होता है बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो टाइप्स का होता है हमारा सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे। पहला होता है आपका प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले कह रहा है प्रोकैरियोट सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। जो हमारा प्रोकैरियोट सेल होगा उसके पास क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। इंस्टेड सम प्रोकैरियोट सच एज बैक्टीरिया हैव अ रीजन विद इन दिस सेल्स वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड। दिस रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। कह रहा है जो हमारा प्रोकैरियोट होगा उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। कह रहा है इंस्टीड सम कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होता है, उसके पास क्या होता है, रीजन होता है विद इन द सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड। कह रहा है उसके पास क्या होती है, जगह होती है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है सस्पेंड करता है फ्रीली उसमें। तो कह रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड, उसी रीजन को जो है न्यूक्लियोइड कहा जाता है। दिस ऑल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है बैक्टीरिया एंड काइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं जो सेल का साइज होता है बेसिकली कितना होता है। कह रहा है सेल साइज रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.5। कह रहा है जो हमारा साइज होता है द सेल साइज रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो कह रहा है जो इसमें जो सेल की रेंज होती है 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर होती है डायमीटर में। कह रहा है द हेरिडिटी मटेरियल कैन आइदर बी डीएनए और आरएनए। इसमें जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। फिर आता है प्रोकैरियोट जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो हमारा प्रोकैरियोट होता है वो रिप्रोड्यूस कैसे होता है, बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है। अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है। दे आर ऑल्सो नोन एज यूज कंजक्शन विच इज ऑफन सीन एज द प्रोकैरियोट्स इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउएवर इट इज़ नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यह है प्रोकैरियोट वो जो होता है बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम दूसरा देखते हैं इसका पार्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल होता है वो कैरेक्टराइज किया जाता है न्यूक्लियस के माध्यम से। कह रहा है द साइज ऑफ द सेल रेंज बिटवीन 10 टू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। कह रहा है जो हमारा साइज है यूकैरियोटिक सेल का वो 10 से लेके 100 नैनोमीटर के अंदर होता है डायमीटर में। फिर कह रहा है दिस बोथ कैटेगरीज इन्वॉल्व प्लांट, फंगी, प्रोटोजुआस एंड एनिमल्स। The plasma membranes is responsible for the monitoring the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cell. It is responsible for cell to cell communication. कह रहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो भी आउट ऑफ द सेल। रिस्पॉन्सिबल होता है सेल से सेल कम्युनिकेशन करने के लिए। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। जो हमारा यूकैरियोट होता है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस क्या करता है, सेक्सुअली भी कर सकता है और असेक्सुअली भी कर सकता है। वहीं जो हमारा प्रोकैरियोट होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। देयर आर सम contrasting features between plants and animal cell. For example, the plant cell contain chloroplast, central vacuoles and other plastids, whereas the animal cells do not. कह रहा है कुछ कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं जैसे कि हम देख सकते हैं जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं उसमें, जिसके इसमें एग्जांपल दिया गया है। जो प्लांट सेल होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स एंड और प्लास्टिड्स को। वहीं पे जो हमारे एनिमल सेल होते हैं वो इन चीज़ों को कंटेन नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो टाइप्स ऑफ सेल है, यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो चुका है कि आपको जितना भी पढ़ाया गया वो आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।